नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए निष्ठा मॉड्यूल 14 का मुख्य प्रश्नोत्तरी का हल। क्लियर है? आप सभी लोग निष्ठा मॉड्यूल को पूरी ईमानदारी की तरह से कर रहे होंगे। उसके मुख्य प्रश्नोत्तरी को देखिए, क्या उसके आंसर हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न, प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किन कक्षाओं में बच्चों को सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है? बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यह है कक्षा 3 से कक्षा 9 तक। कहाँ है? कक्षा 3 से कक्षा 9 तक। ऑप्शन नंबर 20 सही है इसका। अगले प्रश्न की ओर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? तो यह है सर्व शिक्षा अभियान 2000। कौन सा है? सर्व शिक्षा अभियान 2000। अगले प्रश्न की ओर चलिए। स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है। वह कौन सा पोर्टल है? तो यह है सगुन पोर्टल। अगले प्रश्न की ओर चलिए। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है। तो इसका आंसर है सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। इस ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगले प्रश्न की ओर चलें। समग्र शिक्षा एवं एकीकृत योजना, जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं, तो इसमें कौन सी योजनाएं हैं? ये देखिए, सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान RMSA और मिड डे मील है क्या? नहीं है, शिक्षक शिक्षा है। तो इसमें है आपका सर्व शिक्षा अभियान, ये नंबर ए सही हो रहा। सर्व शिक्षा अभियान, MSA राष्ट्रीय शिक्षा माध्यम अभियान, RSMA और शिक्षक शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले चलिए। समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सही है ए, पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना MDMS का दृष्टिकोण नहीं है? आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो ये है अतिथि भोजन। कौन नहीं है? अतिथि भोजन। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल वो है UDAIS, शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। अगले प्रश्न की ओर चलिए। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है, तो बताइए कौन सा है? राज्य कार्यान्वयन समिति। ठीक है, राज्य कार्यान्वयन समिति। अगला प्रश्न देखिए। समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक हैं। आपके पास 6 पॉइंट हैं। पूर्व विद्यालयी शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ाना, पढ़े भारत बढ़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलो इंडिया, खेले इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। इसमें से आपको आंसर चेक करना है। तो ये होगा आपका कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5। ये ऑप्शन सही हो रहा है आपका तीसरा नंबर का ये। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। ये आपके पूरे सबमिट हो गए। चलिए चेक करते हैं आपका क्या कितना नंबर मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सबमिट कर देंगे। आपको 10 में से 10 मिले। यदि आपको 10 में से 10 नहीं मिलते या 5 से कम मिलते हैं तो आप रीडो कर सकते हैं। क्लियर है? और ये पूरा करने के बाद आप एग्जिट हो सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी शिक्षक भाइयों को, बहनों को नमस्कार। जय हिंद।